हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स लर्न टुगेदर। मेरा नाम मोनिका है और आज की जो हमारी वीडियो रहने वाली है इसमें हम 12th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी इंग्लिश की बुक है फ्लेमिंगोस का 7 चैप्टर है द इंटरव्यू। उसकी समरी करेंगे और उसके एमसीक्यू करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, समरी स्टार्ट करने से पहले हम राइटर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ठीक है, चैप्टर का नाम है हमारा द इंटरव्यू और जो ये द इंटरव्यू जो है चैप्टर है ये हमारा लिया गया है फ्रॉम द इंट्रोडक्शन टू द पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यूज एडिटेड बाय क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर। मतलब जो एक क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर है उनकी बुक है द पेंगुइन बुक, इंट्रोडक्शन टू द पेंगुइन बुक, उसमें से लिया गया है। ठीक है, क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर है, उनका बर्थ होता है 1959 में। वाज ए स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री एट पीटरसन हाउस कैम्ब्रिज। वो क्या होते हैं, पीटरसन हाउस कैम्ब्रिज में क्या होते हैं, हिस्ट्री के स्टूडेंट होते हैं। ही वाज ए रिपोर्टर ऑफ प्राइवेट आई फॉर 10 ईयर्स। मतलब जो प्राइवेट आई होते हैं उसके अंदर वो एक रिपोर्टर का काम करते हैं 10 साल तक। एंड हैज़ रिटन फीचर्स फॉर वैनिटी फेयर। वैनिटी फेयर के लिए उन्होंने क्या है, फीचर्स भी लिखे हैं। Following is an excerpt taken from his introduction to the Penguin Book of Interviews, an anthology from 1859 to the present day। मतलब कि उन्होंने जो ये चैप्टर है हमारा इसमें से लिया गया है इंट्रोडक्शन टू द पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यूज, और ये क्या है, एन एंथोलॉजी फ्रॉम 1859 टू द प्रेजेंट है। ठीक है फ्रेंड, अब इसकी समरी देख लेते हैं। मतलब क्या होता है, इसमें बताया गया है कि जो पिछले 130 वर्षों से क्या होता है, अलग अलग लोगों के तो क्या हो गए हैं इंटरव्यू ले, इसमें अंदर इंटरव्यू के बारे में मतलब बताया गया और उनके जो इंटरव्यू से क्या फ़ायदा होता है, क्या नुकसान होता है, उसके बारे में क्या है, सबके अपने अपने क्या है अलग अलग ओपिनियन है, यानी कि राय है। और अब तक क्या है, हज़ारों सेलिब्रिटीज़ के क्या है इंटरव्यू लिए जा चुके हैं और जो भी मतलब एजुकेटेड पीपल है उनके क्या है, सबके उसके ऊपर सब लोग क्या है इंटरव्यू से अवगत है, मतलब इंटरव्यू के बारे में जानते हैं। और कुछ लोग तो मानते हैं कि ये क्या, इससे क्या है सच्चाई का पता चलता है, लेकिन जब कुछ होते हैं वो बोलते हैं कि ये एक व्यवहार में एक कला है। और कुछ जो लोग होते हैं वो इंटरव्यू से घृणा भी करते हैं, उनको इंटरव्यू पसंद नहीं है, क्योंकि क्या होता है उससे उनकी जो प्राइवेट लाइफ होती है उसका वो बोलते हैं कि हनन हो जाता है। या मतलब उनके कुछ लोग क्या होते हैं, मतलब वो बोलते कुछ और उसको घुमा फिरा कर बता दिया जाता, तो क्या होता है उनकी जो मोरलिटी होती है, उनका जो मूल्य, उसका क्या होता है, उनका नुकसान होता है। आगे क्या होता है, जो वीएस नोबल होते हैं वो मानते हैं कि जो साक्षात्कार होता है लोगों को चोट पहुंचाते हैं, मतलब जो इंटरव्यू होते हैं वो लोगों को चोट पहुंचाते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है वो अपनी जो प्राइवेट लाइफ होता है उसका एक हिस्सा खो देते हैं। एलिस इन वंडरलैंड के निर्माता है लुइस कैरल, वो उन्होंने बताया इंटरव्यू के बारे में क्या होता है, ये साक्षात्कार तक का क्या ये ड्रावना होता है उनके लिए, क्योंकि उसने सोचा था कि उसे एक सेलिब्रिटी के रूप में माना जाएगा, लेकिन क्या होता है साक्षात्कार करने के लिए उन्होंने क्या कर दिया, इनकार कर दिया। इनकार करने से क्या होता है उनके प्रशंसकों जो परिचित थे उनके और जो साक्षात्कारताओं ने क्या होता है उनके बीच में एक दूरी बना दी थी। फिर क्या होता है वो बोलते हैं कि इससे उन्हें फिर क्या होता है वो आगे क्या होता है, जो रुडयार्ड किपलिंग होते हैं वो साक्षात्कार मतलब जो इंटरव्यू के होते हैं बहुत ज़्यादा निंदा भी करते हैं। और उनकी पत्नी होती है कैरोलिन, वो अपनी डायरी में लिखती है कि उनके पति ने साक्षात्कार देने से मना कर दिया, क्योंकि वह उन्हें अनैतिक अपराध और एक ऐसा हमला मानते हैं जो सज़ा के योग्य होते हैं। उनके अनुसार क्या होता है, साक्षात्कार कुछ नीच और कायरतापूर्ण काम होता है, और उन्होंने न तो साक्षात्कार देने वाले का सम्मान किया और न ही साक्षात्कारकर्ता का, मतलब जो इंटरव्यू दे रहा है उसका कोई उन्होंने सम्मान नहीं किया था। लेकिन जो किपलिंग होते हैं उन्होंने साक्षात्कार की वैसे तो आलोचना की है, और लेकिन क्या होता है इस अपेक्ष में मतलब कुछ साल पहले उन्होंने क्या था खुद मतलब किपलिंग ने, रुडयार्ड किपलिंग ने स्वयं ही क्या था मार्क ट्वेन का एक इंटरव्यू भी लिया था। H.G. वेल्स होते हैं वो क्या एक प्रसिद्ध विज्ञान कथा लेखक, अक्सर मतलब वो इंटरव्यू देते रहते थे, लेकिन 1894 में क्या होता है वो एक इंटरव्यू में साक्षात्कार की परीक्षा का उल्लेख करते हैं। और इस टिप्पणी के मतलब इस बात बोलने के बाद क्या होता है 40 साल बाद उन्होंने एक महान रूसी क्रांतिकारी होते हैं जोसेफ स्टालिन, उनका उन्होंने इंटरव्यू लिया। साउल बोल ने महसूस किया कि जो साक्षात्कारताओं ने क्या होता है इतना तनाव और दबाव बनाया कि उन्हें
जब वो उनका इंटरव्यू ले रहे थे इतना दबाव बना दिया उनके ऊपर कि उन्हें घुटन महसूस होने लग गई। फिर क्या होता है, वो साक्षात्कार को अपनी मतलब श्वास नली पर अंगूठे के निशान मतलब कि जब वो सांस ले रहे हो उस पर किसी ने अंगूठे के ऊपर मतलब उसकी श्वास नली को दबा दिया हो, ऐसा उन्होंने बताया है। लेकिन फिर क्या होता है, कुछ लोग बोलते हैं कि जो साक्षात्कार होता है वो कम्युनिकेशन का एक अच्छा मीडियम है। डेनिस ब्रायन बोलते हैं कि अपनी शक्ति और साक्षात्कारकर्ताओं पर प्रभाव के कारण साक्षात्कारकर्ता को क्या होता है, कुछ ऊंचा स्थान देते हैं और वो उसको एक श्रेष्ठ माध्यम मानते हैं कम्युनिकेशन का। फिर नेक्स्ट पार्ट होता है, उसमें क्या होता है, अम्बर्टो इको का एक साक्षात्कार का एक पार्ट दिया हुआ है, जिसका जो साक्षात्कार क्या होता है द हिंदू के मुकुंद पद्मनाभन द्वारा लिया गया है। अम्बर्टो इको क्या है, एक प्रसिद्ध विद्वान है जो मतलब लाक्षणिकता यानी संकेतों का अध्ययन, साहित्यिक व्याख्या और मध्ययुगीन सौंदर्य शास्त्र पर अपने विचारों के लिए जाने जाते हैं। वे क्या होते हैं, एक ऐसे लेखक भी होते हैं जिनके पास क्या होती है, साहित्यिक कथा, साहित्य, शैक्षणिक पाठ, निबंध, बच्चों की किताबें और अखबारों के लेखक से लेकर कई तरह के उन्होंने काम किए हैं। उनका एक प्रसिद्ध वर्क है द नेम ऑफ द रोज के साथ मतलब वो ज़्यादा फेमस होते हैं और उनके इस वर्क की क्या होती है 10 मिलियन कॉपियाँ भी बिक जाती हैं। तो आगे क्या होता है, अम्बर्टो को बताते हैं कि जब वो 22 साल के थे तो उन्होंने मतलब जो लेखन कला सीखी थी और उन्होंने अपना पहला डॉक्टरेट शोध प्रबंध इटली में प्रस्तुत किया था। उनके प्रोफेसर उनसे क्या होता है, प्रभावित हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने इसमें अपने परीक्षणों और त्रुटियों को भी क्या कर दिया था, शामिल कर दिया था और उन्होंने अपनी शोध की इसमें कहानी सुनाई थी। उनके प्रोफेसर ने उनके शोध प्रबंधन को एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया जो उनके छात्र की प्रशंसा करने का उनका क्या था, एक तरीका था। फिर क्या था, वो बताते हैं कि उन्होंने 50 वर्ष की उम्र में एक उपन्यासकार बनने के लिए वो क्या हो जाते हैं, इससे प्रेरित भी हो जाते हैं। जो अम्बर्टो इको होते हैं उनके दोस्त होते हैं रोलैंड बोर्थेस को वो याद करते हैं, जो कि क्या थे, एक निबंधकार थे और निराश होकर वो मतलब एक्सपायर हो गए थे क्योंकि वो क्या कर रहे थे, एक रचनात्मक लेखक होने की अपनी इच्छा को पूरा नहीं कर पाए थे। और अम्बर्टो इको का कहना है कि उन्होंने इस हताशा को कभी महसूस नहीं किया क्योंकि उनके निबंधों में भी उनके लिए एक कथात्मक पहलू होता था। और वो बोलते कि उन्होंने तो ऐसी दुर्घटनावश मतलब उपन्यास लिखना स्टार्ट कर दिया था और वो बोलते हैं कि उन्होंने मतलब उपन्यास लिखने में अपना तब लिखना स्टार्ट करता मतलब जब उनके पास कोई भी काम करने के लिए नहीं होता था, मतलब जब सारा काम करके फिनिश हो जाता था, उनको खाली बैठे रहते थे तो अपने उस खाली टाइम को यूज करने के लिए उन्होंने मतलब लिखना स्टार्ट कर दिया था। फिर क्या होते हैं, वो एक मतलब जो अम्बर्टो इको उन्होंने 40 से अधिक उन्होंने वर्क लिखे हैं और उन्होंने मतलब गैर फिक्शन पे ये सारे वर्क लिखे हुए हैं। तो मुकुंद होता है वो पूछता है कि जो आप अपना जो ये उपन्यास है द नेम ऑफ द रोज को जो मतलब इतनी जो सफलता मिली है उससे आपको मतलब हैरानी नहीं हुई क्या? तो फिर वो बोलते हैं कि आजकल के जो लोग होते हैं उन्हें कूड़ा कचरा पढ़ने में ज़्यादा मतलब उनको इंटरेस्ट होता है और उन्हें मतलब अपनी जो इसको सफलता पर कोई भी हैरानी नहीं हुई। और वो बोलते हैं कि अगर मैं यही वर्क अगर 10 साल पहले या 10 साल बाद में भी लिखता ना तो शायद उसको इतनी सफलता नहीं मिलती। अब हम इसका थीम देख लेते हैं। द थीम ऑफ द इंटरव्यू बाय क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर इज द इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरव्यूज, मतलब जो इंटरव्यू साक्षात्कार होते हैं इनकी जो इम्पोर्टेंस है उनके बारे में बताया गया। एंड हाउ टू एक्सेल इन दैम, मतलब उनके अंदर हमें कुछ श्रेष्ठ कैसे होना चाहिए वो बताया गया। अब हम इसके एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है विच पीरियड ऑफ हिस्ट्री डू अम्बर्टोज नोवेल डील विद, जो अम्बर्टोज की जो नोवेल है वो किस हिस्ट्री के कौन से पीरियड के साथ डील कर रही है? ए ऑप्शन है रेनेशा, बी है डार्क एज, सी है मॉडर्न एज, डी है मेडिवल एज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन मेडिवल पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज लेवी स्क्रोल्स ओपिनियन ऑफ इंटरव्यूज एंड ऑटोग्राफ्स, मतलब जो रुडयार्ड किपलिंग लेवी स्क्रोल है उनका इंटरव्यू और ऑटोग्राफ के बारे में उनका क्या दृष्टिकोण है? ए ऑप्शन है वंडर, बी है टेरर, सी है हॉरर, डी है नन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन हॉरर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाहे डिड अम्बर्टो स्टार्ट राइटिंग नॉवेल्स, जो अम्बर्टो होते हैं अम्बर्टो इको वो नॉवेल्स लिखना कब क्यों स्टार्ट करते हैं? ए ऑप्शन है टू अवेल एन अपॉर्चुनिटी,
बी है टू बी इन लाइमलाइट, मतलब लाइमलाइट में बने रहने के लिए। सी है टू शेयर हिज व्यूज़, अपने जो विचार हैं उनको शेयर करने के लिए। डी है टू मेक बेस्ट यूज ऑफ एम्प्टी स्पेसिस मीन्स फ्री टाइम, मतलब जो अपना फ्री टाइम है उसका अच्छा उपयोग करने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, टू मेक बेस्ट यूज ऑफ एम्प्टी स्पेसिस मीन्स फ्री टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू रुडयार्ड किपलिंग एंड हिज वाइफ एक्सप्रेस अबाउट इंटरव्यूज, मतलब जो रुडयार्ड किपलिंग होते हैं और उनकी वाइफ होती है वो इंटरव्यू के बारे में क्या एक्सप्रेस करते हैं। ए ऑप्शन है इमोरल, बी है नॉट गुड, सी है वेरी बैड, डी है इमोरल एंड ऑफेंसिव क्राइम अगेंस्ट ए पर्सन। तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, इमोरल एंड ऑफेंसिव क्राइम अगेंस्ट ए पर्सन, मतलब एक व्यक्ति के प्रति अनैतिक और मतलब क्राइम सजा योग्य वो जो काम होता है इंटरव्यू को उन्होंने, मतलब ऐसा काम जिसके लिए उन्हें सजा मिलनी चाहिए, इंटरव्यू को ऐसा बताया उन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी नोवेल्स हैज अम्बर्टो रिटन, अम्बर्टो ने कितनी नोवेल। ए ऑप्शन 10, बी है 8, सी है 15, डी है 5। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज लेवी स्क्रॉल्स ओपिनियन ऑफ इंटरव्यूज एंड ऑटोग्राफ्स। ए ऑप्शन है वंडर, बी है टेरर, सी है हॉरर, डी है नन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन हॉरर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रीजन फॉर ह्यूज सक्सेस ऑफ द नोवेल द नेम ऑफ द रोज, मतलब जो ये नोवेल है अम्बर्टो इको की द नेम ऑफ द रोज, उसको मतलब इतनी ज़्यादा सफलता का कारण क्या था उसकी। ए ऑप्शन है मिस्टिक, बी है मेटाफिजिक्स एंड मेडिवल हिस्ट्री पीरियड यूज्ड, सी है डिटेक्टिव स्टाइल एंड थियोलॉजी, डी ऑल दीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन ऑल दीज, मिस्टिक, मेटाफिजिकल एंड मेडिवल हिस्ट्री पीरियड यूज, डिटेक्टिव स्टाइल एंड थियोलॉजी, ये सब था उसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू हिज वर्क्स फॉर चिल्ड्रन स्पीक अबाउट, मतलब जो अम्बर्टो इको होते हैं उनके जो बच्चों के लिए उन्होंने जो कुछ लिखा है उसमें उन्होंने बच्चों के बारे में क्या बोला है। ऑप्शन हिज पैशन फॉर चिल्ड्रन, वो किसके बारे में बताते हैं। बी है चिल्ड्रन आर नॉइजेंस, सी है चिल्ड्रन लव टू बी हैप्पी, डी है नॉन वायलेंस एंड पीस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन नॉन वायलेंस एंड पीस, मतलब वो बच्चे होते हैं शांतिपूर्ण और नॉन वायलेंस होते हैं। तो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वाई डू मोस्ट सेलिब्रिटी राइटर्स डिस्पाइज बीइंग इंटरव्यूड। ए ऑप्शन है दे डोंट लाइक जर्नलिस्ट, क्योंकि उन्हें जर्नलिस्ट पसंद नहीं है। बी है अनवारंटेड इंट्रूजन इन देयर लाइफ, इसमें पूछा गया कि जो ज़्यादातर जो सेलिब्रिटी होते हैं वो इंटरव्यू देने से क्यों बचते रहते हैं। सी है देयर प्राइवेसी इज हर्ट, क्योंकि उनकी प्राइवेसी को हर्ट किया जाता है। डी नन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी अनवारंटेड इंट्रूजन इन देयर लाइफ, क्योंकि वो बिना परमिशन के क्या होते हैं उनके लाइफ के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट सेटिस्फाइड अम्बर्टोज टेस्ट फॉर नरेशन। ए ऑप्शन है स्टोरीज, बी है चिल्ड्रंस वर्क, सी है इंटरव्यूज, डी है नॉवेल्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन नॉवेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ अ नोवेल वाज द नेम ऑफ द रोज। जो द नोवेल है द नेम ऑफ द रोज, ये किस प्रकार के। ए ऑप्शन हिलेरियस है, बी है फिक्शन, सी है नॉन फिक्शन, डी है ए सीरियस वन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन ए सीरियस वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट व्हाट एज डिड ही स्टार्ट राइटिंग नॉवेल्स, मतलब जो अम्बर्टो इको होते हैं वो कि कौन सी एज में लिखना स्टार्ट करते हैं, मतलब किस एज के थे जब वो लिखना स्टार्ट किया। ए ऑप्शन है एट द एज ऑफ 55, बी है एट द एज ऑफ 52, सी है एट द एज ऑफ 57, डी है एट द एज ऑफ 50। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन एट द एज ऑफ 50। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ रिटन एलिस इन वंडरलैंड। एलिस इन वंडरलैंड किसने लिखा है। ए ऑप्शन है क्रिस्टोफर, बी है मुकुंद, सी है रुडयार्ड किपलिंग, डी है लेविस क्रोल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन लेविस क्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड ही प्रेजेंट इन हिज बुक। ए ऑप्शन है इसमें पूछा गया है कि varied opinions of politicians, B है varied opinions of civilians, C है varied opinions of army men, D है varied opinions of celebrities regarding an interview। मतलब जो ये क्रिस्टोफर सिल्वरस्टोन की बुक है पेंगुइन ऑफ द बुक वाली, उसमें उन्होंने क्या प्रेजेंट किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा
डी ऑप्शन वेरिड ओपिनियंस ऑफ सेलिब्रिटीज़ रिगार्डिंग एन इंटरव्यू, मतलब जो से बहुत से ज़्यादातर जो सेलिब्रिटी हैं उनके इंटरव्यू के बारे में उनके क्या विचार हैं वो बताया इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई डज इको कॉल द सक्सेस ऑफ हिज बुक अ मिस्ट्री। ऑप्शन है बिकॉज ऑफ इट्स सक्सेस, बी है बिकॉज ऑफ इट्स पॉपुलैरिटी, बिकॉज ऑफ मैनी फैक्टर्स, डी है बिकॉज ऑफ मैनी फैक्टर्स एंड मैनी अदर बुक्स वर रिटन ऑन द सेम मेडिवल पीरियड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन बिकॉज ऑफ मैनी फैक्टर्स एंड मैनी अदर बुक्स वर रिटन ऑन द सेम मेडिवल पीरियड, क्योंकि वो बताते हैं कि इसी मतलब जो बुक है उनकी जिस थीम के ऊपर बेस्ड है उसके ऊपर और भी क्या है बहुत सी किताबें और वो सब क्या है लिखी हुई है। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।